मेरे पीछे का जो कचरा दिख रहा है वो देख के आप सभी को क्या लगता है कि मैं अभी कहाँ मौजूद हूँ? मैं मौजूद हूँ रांची सेग्रीगेशन पॉइंट पे। जी हाँ, जीरो का रांची सेग्रीगेशन पॉइंट पे, जहाँ का जितना भी जीरो का कचरा होता है वो ला के डंप किया जाता है, इधर में सेग्रीगेट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है और बर्न किया जाता है। लेकिन आज ये सोचने वाली बात है कि ये आज इतनी खराब अवस्था में क्यों है। लाखों कचरा दिखाई दे रहा है, यहाँ में तरह तरह का कचरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी तक ना इसको सेग्रीगेट किया गया है, ना डिस्पोज किया गया है, ना बर्न किया गया है। देखा जाए तो इतना ज़्यादा मात्रा में कचरा है कि ये यहाँ में अगर हम 5-10 मिनट भी बिना मास्क का खड़े रहे, बीमार पड़ सकता है आदमी। इतना ज़्यादा फ्लाइज उड़ रहा है, यहाँ में बग्स इतना ज़्यादा है, और तरह तरह का कचरा जैसे कि कच्चा मांस से लेके प्लास्टिक तक यहाँ में अभी दिखाई दे रहा है। और हमें ये जानने को मिला है कि ये अभी जो कचरा है वो मोस्ट ऑफ जो कचरा है वो ZFM का जो निकला है वो वाला कचरा है। और हमें बहुत से लोगों से कंप्लेन मिली थी कि जो अभी गाड़ी आना जाना करता है, जो गार्बेज गाड़ी है वो नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा कि हम जहाँ में सेग्रीगेट किया जाता है उधर ही क्यों ना जाके देख लिया जाए। तो यहाँ में आके देखा है तो ये एक गार्बेज माउंटेन बन के बैठ गया है। देख सकता है जितना भी यहाँ में पहले एरिया था वहाँ में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, तरह तरह का कचरा पड़ा हुआ है। अभी ये सोचने वाली बात है कि क्या अभी जीरो का जितना भी कचरा है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, बेजान पड़ा रहेगा? क्या अभी जीरो में कचरा उठाने वाला नहीं होगा? क्या अभी जीरो में जितना भी कचरा लाके यहाँ में ऐसे डंप किया जाएगा, नहीं जला दिया जाएगा? आप ही सोच के देखिए, अगर जीरो में ऐसे कचरा निकलेगा, जीरो में बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, लेकिन पहले उसको प्रॉपरली डंप किया, सेग्रीगेट किया जाता था। अभी देखा जाए तो ऐसे ही पड़ा रह रहा है। तो अभी सोचने वाली बात है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये जीरो का जितना भी कचरा निकलता है उसको सेग्रीगेट नहीं करके, उसको डिस्पोज नहीं करके, बर्न नहीं करके ऐसा ही रखा जाए तो फ्यूचर में क्या अवस्था रह जाएगा जीरो का? क्या इसको उठाने वाला अभी कोई भी नहीं होगा? क्या डिपार्टमेंट इस चीज़ को नहीं करेंगे? तो अभी हम यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो रांची सेग्रीगेशन पॉइंट उज्जवल जीरो चैरिटी मिशन के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये कचरा को जल्दी साफ नहीं किया जाता है तो ये कचरा बहुत बड़ा बीमारी भी फैला सकता है इसमें जो आता है। और स्पेशली यहाँ के जो वर्कर्स है, अगर यहाँ में अभी काम करने वाला होगा तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है, जो यहाँ में काम करते हैं और यहाँ से जो गुजरने वाले हैं। और अभी तो ये यहाँ में जो है आसपास के लोगों को ही अफेक्ट करेगी, लेकिन जैसे जैसे कचरा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तादाद में लोगों को अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, और आप लोगों को भी धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं उल्टा सोच रहा था कि आप लोग को बुला के आप लोग का माध्यम से मतलब बात को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। तो अभी आप लोग देखा है तो हमारा यहाँ पे आया, उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। अब ये तो मुझे भी मालूम था पब्लिक कंप्लेन तो करेगा, क्योंकि 2-3 दिन से हमारा गाड़ी निकल रहा नहीं है, घर घर नहीं पहुँच रहा है। तो उसको हम लोग मालूम है, वो मैं पब्लिक भी अंदर में बात कर रहा होगा क्या हो गया, गाड़ी क्यों नहीं आ रहा है बोल के। मगर ग्राउंड रिपोर्ट में रियलिटी क्या है उसको वो लोग मालूम नहीं है। घर पे बैठ के वो लोग तो अपना अपना घर से 1 तेला 2 तेला दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रियलिटी पे देखिए ये कितना पड़ा हुआ है कि गंदा और घुसने का जगह है नहीं। तो रिसीव करने से पहले इसको हम खाली करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि हम रिसीव करने में कोई बड़ा बात नहीं, रिसीव कर देगा, लेकिन फिर रिसीव करके फिर जगह ही नहीं तो और कहाँ फेंकेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको खाली करने के लिए करेगा। और हमारा ये ऑफिशियली स्टाफ लोग, इवन ड्राइवर, लेबर और हमारा ये जो झाड़ू मारने वाला स्वीपर, सबको हम यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। 2-3 दिन से हमारा स्टाफ लोग यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग करके फिर गाड़ी को रिलीज़ करेगा बोल के वो है। अब यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिए कितना है, पूरा दिखाई दे रहा है, वो अंदर अंदर तक है। कल तो यहाँ तक था, गाड़ी घुसने नहीं सकता था, तो गंदा को कहाँ फेंकेगा। इसलिए पहले इसको हम सफ़ा करेगा बोल के ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में हम अपना गाड़ी को जहाँ जहाँ जो कॉलोनी बेचता है वहाँ बेच देगा। सर, तो इसमें ये प्रोसेस में कितना समय लगेगा होगा? क्योंकि जहाँ पे देख रहा है मक्खी वक्की बग्स भी पूरा उड़ रहा है, उसके बाद यहाँ में गंदा वाला भी, और इतना स्टिंकी है कि यहाँ में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी हार्म हो सकता है ये स्मेल से, और यहाँ में जो आने जाने वाला है। और ये अगर कचरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो सिर्फ यहाँ का लोकेलिटीज को नहीं बल्कि बाहर का वाला को भी शायद स्मेल जो आना शुरू हो जाएगा। और आप जो बोल रहे हैं कि ये खत्म होने का बाद ही जो कचरा है उन लोग को उठाएगा, गाड़ी भेजेगा बोल के, तो वो पब्लिक लोग भी कितना समय तक अपना कचरा को रख सकेगा? क्योंकि उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला भी होगा, बायोडिग्रेडेबल वाला भी होगा। तो बायोडिग्रेडेबल वाला तो ज्यादा समय तक तो नहीं रख पाएगा, तो वो लोग भी स्टिंकी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर हम कितना समय का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आपका बायो वेस्ट का तो यहाँ पे नहीं होता है। बायो वेस्ट का ना, जो बायो वेस्ट जैसे कि मेडिकल क्लिनिक हो गया और जहाँ लेबोरेटरी हो गया, बायो वेस्ट लोग का वो लोग का अपना एक जगह में उनका अपना एक फिट होता है, वहाँ पे वो लोग दम करके जला देते हैं, ऐसा फिट होता है लोग का। सर घर वाला को तो हमें आता है, देखता है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे, इसको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कल भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। इवन हमारे स्टाफ लोग खाना भी यही बैठ के खा रहे हैं, ताकि घर नहीं जाके क्योंकि घर जाएगा तो फिर समय वेस्ट होता है। इसलिए अभी हम लोग का एक सेकंड हम लोग का बहुत कीमती है। इसलिए हमारे सब लोग भी खाना देखो ना, इतना यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, खत्म होते ही फिर शुरू हो जाता है। इसलिए हम पब्लिक को भी बोलेगा, आप लोग भी अब लोग खुद देख रहा है ये ग्राउंड में क्या है चल रहा है, तो आप लोग भी जस्ट थोड़ा से हम लोग को थोड़ा पेशेंस थोड़ा रख दे के हम लोग को कोलैबोरेट कर देने से हम लोग भी आप लोग को बहुत थैंक यू बोलेगा। और लेकिन आप लोग भी ये है कि मतलब आप लोग भी थोड़ा हम लोग को थोड़ा साथ देने से ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिविक सेंस तो हर ह्यूमन में एक होना चाहिए। सिर्फ मुंह से हमारा क्लीन जीरो बोलने से नहीं होता है, रियलिटी में दिखाना है, मतलब करके दिखाना है, वो है। आप लोग भी साथ देने से, क्योंकि ड्यूटी तो हम लोग का है, सफा करने का ड्यूटी तो हम लोग का है, लेकिन आप लोग से हम जब थोड़ा से सिर्फ सपोर्ट मांग रहे हैं, वो सपोर्ट मिल जाने से हम लोग एकदम अच्छा से कर देगा। सर देखा जाए तो रांची सेग्रीगेशन पॉइंट में जो कचरा बाहर से लाना और जहाँ में दम करके सेग्रीगेशन करना, उसको डिस्पोज करना, बर्न करना, ये जो पहले उज्जवल जीरो चैरिटी मिशन के जो चेयरमैन है वो क्या करते थे, तो यहाँ में इतना कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की इस वेस्ट को लेके? हाँ, ये दुले भाई से हम लोग बात किया है, तो दुले भाई बोला है कि उसका लेबर थोड़ा शॉर्टेज हो गया, तो उसी के कारण मतलब काम नहीं कर पा रहे, जितना मतलब पहले जैसा करता था अभी वैसे नहीं हो रहा है। तो कल मैंने फिर आके बात किया, तो शायद उनका आज थोड़ा लेबर आया है क्या, तो इसलिए अभी वो लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर मतलब आप लोग कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं? हाँ, कोलैबोरेट। अब क्योंकि अभी पाई के पास अगर लेबर नहीं होके ऐसे पड़ा रहने से तो ऐसे छोड़ने से भी नहीं होता है, तो इसीलिए क्या किया बोल के हम लोग भी अपने स्टाफ को भी यही लगा दिया अभी के लिए 2-3 दिन के लिए। आप कॉलोनी वाला को थोड़ा रहने दो, पहले मेन पॉइंट को तो सफा कर लेगा ना, उसके बाद तो हम फिर निकलेगा बोल के, ऐसा बोल के ये लोग सबको यही लगा दिया हम। सर घर का कचरा तो होता ही है, उसको तो उठाता ही है, लेकिन जो बाहर का यहाँ के जो लोग हैं वो कचरा ड्रेन में भी फेंकते हैं। और संडे मार्केट एरिया का देखा जाए तो वहां में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जीरो में रिवर है ही नहीं, लेकिन जो बचा कुचा ड्रेन है उसको भी गंदा कर देता है और उसमें तरह तरह का कचरा फेंक के रखता है। तो क्या आप लोग उस कचरा को भी उठाने वाले हैं? नहीं, आपका वो संडे मार्केट बोलने वाला आपको एसएसबी के बाद से आपका रोलर शुरू हो जाता है, वो आपका दुले भाई का काम है, क्योंकि दुले भाई उस सब का पूरा दुले भाई वो करता है। तो हमारा खाली विद इन टाउन का अंडर में है हमारा। सर और अभी आप जैसे बोला है, कोई हमारे यहाँ पे तो नदी है नहीं, जो 1-2 तो नदी है उसको भी आदमी लोग गंदा कर रहा है। वही मैं बोला आप लोगों को, पब्लिक को बोला है, मतलब एटलीस्ट अपना थोड़ा सिविक सेंस रखने से अच्छा है कि कोई लोग बोलना भी चाहता है लेकिन फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि बोलेगा तो फिर झगड़ा होगा सोचता है, ऐसा हो कि बहुत लोग चाह के भी नहीं बोलते हैं। सर ये संडे मार्केट वाला जो मेडिकल लाइन का ठीक पीछे में है वो शायद हपोली का अंदर में आता है, संडे मार्केट जो विशाल से घुस के है। संडे मार्केट जाता है ना, जाता है। तो संडे मार्केट वहाँ जाता होने से हमें बताता होगा लेबर लोग, सब लोग। तो सर आप यहाँ के जो पब्लिक है उन लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि घर का कचरा तो यहाँ में फेंकता ही है, लेकिन बाहर जो कचरा करके रखता है स्पेशली ड्रेन में, वो सबको आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पब्लिक को तो हम एक्चुअली बोलने का बहुत है, पर पब्लिक लोग एक्चुअली ये करने से ठीक है कि आप लोग आपका खाना वगैरह को एक्चुअली हमको नहीं देने से ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ में खाना बनाने का हम लोग क्या करेगा, उसको आप लोग जो सुअर पालता है, क्योंकि हमारे यहाँ में तो मैक्सिमम लोग सुअर पालता है, उन लोग को बात कीजिए। कोई लोग तो गावड़ी दाना नहीं मिल रहा है बोल के कहाँ का ढूंढता है, उन लोग जिसको चाहिए आके बात करके दे दो गावड़ी दाना लोग को। और आपका जो उसके बाद जो आपका प्लास्टिक वगैरह क्या क्या होता है, बोतल शोतल, जो हम सब चीज़ रिसीव करता है, सिर्फ हम लोग का एक चीज़ नहीं करता है बोलने से वेट वेस्ट को छोड़ के
सबको हम लोग रिसीव करता है। तो यहाँ पे कोई कोई होता है कि क्योंकि हमारा गाड़ी जैसे ही रुकता है चारों तरफ से आदमी घेर के कोई जहाँ तक से फेंक देते हैं, तो उसको हमारा बेचारा लिफ्टर लोग चेक नहीं कर पाते हैं। तो जब यहाँ पहुँच के देखते हैं तो पॉलीथीन के अंदर में कुत्ता बच्चा, गौरी बच्चा ऐसे ही फेंक देता है। तो यहाँ पे हमारा स्टाफ लोग को थोड़ा इन्फेक्शन टाइप का होने का चांस बहुत ज़्यादा है वो सब चीज़ से। जी, तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने जेई सर से भी, यहाँ के जो यूडी डिपार्टमेंट है उसके जेई सर से भी बात किया है। तो उनका कहना है कि अभी वो लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जो उज्जवल ज़ीरो चैरिटी मिशन है और जो डिपार्टमेंट है, यूडी डिपार्टमेंट है, वो लोग कोलैबोरेट करके अभी इस वेस्ट को साफ़ कर रहे हैं। स्टाफ शॉर्टेज होने का वजह से ये काम थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन अभी ट्रैक पे आ रहा है। इसको और ज़ोर के साथ में कर रहा है। तो यहाँ के जो पब्लिक है उनको भी एक मैसेज दिया गया है जेई सर के तरफ से कि पब्लिक के अंदर भी सिविक सेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तहाँ कचरा यहाँ में फेंक देता है लेकिन उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाता, यहाँ में डिस्पोज नहीं कर पाता है, बर्न नहीं कर पाता है। तो मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग कचरा देने से भी सेग्रीगेट करके दें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको ही दें, क्योंकि यहाँ में उसको जलाया जा सकता है, बर्न किया जा सकता है। लेकिन जो सच में जो एनिमल मरा वाला होता है या फिर घर का जो खाना ये सब वेस्ट निकलता है उसको यहाँ में ला के भी क्या कर सकता है। तो ये आप लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी है, यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, वो लोग भी फुली नहीं कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी होता है, अगर आप लोगों को सच में क्लीन ज़ीरो ग्रीन ज़ीरो आप लोगों को सच में चाहिए, तो ये आप लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर से कचरा जो होता है सेग्रीगेट करना शुरू कर दे और यहाँ में डंप कर दे, यहाँ में सेग्रीगेट करके यहाँ में दिया जाए। और जो एरिया का, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया संडे मार्केट का, वहाँ का जो कचरा है वो भी अभी देखा जाए तो ज़ीरो में रिवर है ही नहीं। तो जो बचा कुचा ड्रेन होता है उसको भी गंदा ना करे, उसमें भी वेस्ट ना फेंके, क्योंकि ये एक सिंपल सा सिविक सेंस है। घर में सिर्फ साफ़ सुथरा होना ज़रूरी नहीं होता है, आपका जो सराउंडिंग है वो भी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी होता है। तो जो कचरा बाहर में जहाँ तहाँ फेंक के रखता है उन लोगों से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ये आप लोगों का भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग जहाँ तहाँ डंप ना करें, रादर उसको अच्छा सेग्रीगेट करें और जहाँ डंप करना चाहिए वहाँ में डंप करें।